मैट्राइसेस रेसिड्यू आव्यूह शेषांश मैथ मामा एमपी बोर्ड क्लास 12 एमपी बोर्ड चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज बी। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, एक अवयव ए दिया हुआ है, मेंबर है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ठीक है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए a³ - 6a² a³ - 6a² + 9a - 4i = 0 और विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण की मदद से a इनवर्स निकालिए। ठीक है, इस समीकरण की मदद से a इनवर्स निकालिए। देखो आपको इस इक्वेशन को जीरो करने के लिए क्या क्या चाहिए, a³ चाहिए, a² चाहिए। a आपके पास अवेलेबल यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले a² निकालेंगे, सबसे पहले a² निकालोगे तो a² = a × a। अवयव a में अवयव a का गुणा कर दोगे 2 -1 1 -1 2 1 1 -1 और 2। सॉरी, यहाँ पे -1 है ना। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 इंटू सेम ए मैट्रिक्स 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ठीक है, इसमें साइन को देख लेना जरूर, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, सही है ना। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, तीसरा मेंबर तीसरे मेंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम परफॉर्मेंस देगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, तीसरा मेंबर तीसरे मेंबर से। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा। 2 × 2 बीच में प्लस का साइन, -1 × -1। ठीक है, -1 × -1 और 1 × 1 प्लस 1 × 1। फर्स्ट रो सेकेंड मेंबर पर आते हैं तो 2 × -1 2 × -1 प्लस -1 × 2 -1 × 2 और 1 × -1 1 × प्लस 1 × -1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर आएंगे तो 2 × 1 यहाँ लिख देते हैं 2 × 1 प्लस -1 × -1 -1 × -1 प्लस 1 × 2। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे तो -1 × 2 -1 × 2 प्लस 2 × -1 2 × -1 प्लस तीसरा मेंबर तीसरे मेंबर से -1 × 1। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -1 × -1 -1 × -1। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × -1 2 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस -1 × -1। ठीक, अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम पर आओगे तो -1 × 1 -1 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस -1 × 2 -1 × 2। अब आते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 × 2 1 × 2 प्लस -1 × -1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × -1 एंड 2 × 1 2 × 1। ठीक है, 1 × 2 प्लस -1 × -1 प्लस 2 × 1। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 1 × -1 1 × -1 -1 × 2 -1 × 2 एंड 2 × -1 प्लस 2 × -1। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 × 1 प्लस -1 × -1 और प्लस का 2 × 2। ठीक है, 2 ×
2। तो अब इसको ऐड करके देख लोगे तो कितना बनेगा। इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो ए स्क्वायर आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 1 5 1 6। पहला मेंबर आएगा 6, दूसरा मेंबर आएगा -2 -2 -4 -1 -5 तीसरा मेंबर है 2 3 5। ठीक है, अब आएगा -2 -2 -1 -5। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 1 तो 6 और -1 -2 -5। ठीक, अब आते हैं तो 2 कैंसिल प्लस प्लस है ना, तो 2 2 4 2 2 4 प्लस 1 5। ठीक है, -1 -2 -5, यहाँ पे आएगा प्लस का 1 4 6। अवयव ए मिल गया, सॉरी ए स्क्वायर मिल गया आपको। क्या मिल गया? ए स्क्वायर मिल गया। देन ए क्यूब निकालेंगे, इसके बाद ए क्यूब निकालेंगे। अब आते हैं ए क्यूब पर। ठीक है, ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब बराबर ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब बराबर ए इंटू ए स्क्वायर। 2 -1 1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। ठीक है, तो ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू एक ही बात होगी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो आ रहा है यहाँ पर 6 -5 5 -5 6 और -5 5 -5 और 6। ठीक है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 6 2 इंटू 6 प्लस -1 इंटू -5 -1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे। तो 2 इंटू 5 2 इंटू -5 2 इंटू -5 -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 -1 इंटू 6 और 1 इंटू -5 प्लस 1 इंटू -5। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे आओगे, तो यहाँ पे आ जाता है 2 इंटू 5 2 इंटू 5 -1 इंटू -5 प्लस -1 इंटू -5 फिर से प्लस 1 इंटू 6 1 इंटू 6। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे। तो -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -5 -1 इंटू 6 2 इंटू -5 -1 इंटू -1 इंटू 5। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब आते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पर। तो -1 इंटू -5 -1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 6 2 इंटू 6 और -1 इंटू -5 -1 इंटू -5। अब आते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो -1 इंटू 5 -1 इंटू 5 2 इंटू -5 2 इंटू -5 प्लस का -1 इंटू 6 -1 इंटू 6। अब आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम पर, है ना। तो 1 इंटू 6 -1 इंटू -5
प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 माइनस 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -5। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम पर आओ तो 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 इंटू -5 माइनस 1 इंटू माइनस का 5 एंड 2 इंटू 6 प्लस का 2 इंटू 6। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12 माइनस 5 और प्लस का 5 माइनस 5 से प्लस का 5 कैंसिल, यहां पे आया 12। ठीक है, पहला मेंबर आया 12। ठीक, माइनस सॉरी नहीं सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, 5 5 10 दैट इज 22। देखो यहाँ पे आएगा 12, ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 10 और ये प्लस का 10 है ना, ओ सॉरी 5 5 5 10 22 22। पहला मेंबर आया 22, दूसरा आएगा माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 21 माइनस का 21। तीसरा मेंबर आएगा 5 2 10 माइनस माइनस कैंसिल 5 है ना, 6 5 11 11 और 10 21। तीसरा मेंबर आएगा 21। ठीक है, यहाँ पे आएगा -6 -10 -5 तो माइनस का 21 यहाँ आएगा माइनस का 21। ठीक है, थर्ड रो का सेकेंड मेंबर है माइनस माइनस कैंसिल प्लस का 5 माइनस माइनस कैंसिल प्लस का 5 5 10 6 2 22। ठीक, और थर्ड मेंबर -5 -6 -10 6 5 11 10 -21। ठीक, फिर यहाँ पे आएगा माइनस माइनस कैंसिल 5 2 10 6 5 11 प्लस का 21। यहाँ पे आएगा सेकेंड मेंबर -5 -6 -10 माइनस का 21 और प्लस का 22। ये मिल गया आपको a क्यूब। ठीक है, तो a स्क्वायर है आपके पास, a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, a क्यूब है। अब डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक, अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन? a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस 4i माइनस का 4i। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS। इसकी वैल्यू आपको कितनी लानी है? 0 लानी है। ठीक, तो a क्यूब की वैल्यू पुट कर लो। सबसे पहले a क्यूब लिख लेंगे यहाँ पे, 22 माइनस 21 21 माइनस का 21 22 माइनस का 21। ठीक है, 21 माइनस का 21 और 22 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 6 और माइनस 5 माइनस 5 और 6। ठीक है, प्लस 9 इंटू ए, 9 इंटू ए की वैल्यू है 2 माइनस 1 1। ठीक है, -1 2 और -1 1 माइनस 1 और 2 -4 इंटू
आई। तो आई किस ऑर्डर का लोगे, विकर्ण अवयव किस ऑर्डर का लोगे, जिस ऑर्डर का आपको अवयव गिवन हो, जिस ऑर्डर का आपको अवयव दिया हुआ हो। तो 3/3 ऑर्डर का है तो 3/3 ऑर्डर का ले लोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो ए क्यूब तो एज वेल एस आ जाएगा 22 माइनस का 21 21 माइनस का 21 22 माइनस का 21 21 माइनस का 21 22। ठीक है, माइनस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आता है 36 माइनस का 30। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 6 मल्टीप्लाई किया अंदर। ठीक है, 36 माइनस का 30 30। ठीक है, 30 36 माइनस 30 यहाँ पे 30। यहाँ अंदर 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 18 माइनस 9 प्लस का 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18। यहाँ पर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बनता है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक है, तो 2 प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं, 2 प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं। तो पहले प्लस वालों को ऐड कर देते हैं, पहले प्लस वालों को ऐड कर देते हैं और माइनस वालों को एक साथ कर लेते हैं। सॉरी, पहले प्लस वाले माइनस वाले एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस का 21 21, या सीधे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसी हरकत की ज़रूरत नहीं है। देखो ये वाला अवयव और ये वाला दोनों क्या है, इनके आगे प्लस का साइन, दोनों को ऐड कर दो और दोनों माइनस वालों को ऐड कर दो। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस 18 तो सॉरी 22 प्लस 18 माइनस का 21 माइनस 9। ऐड ही हो रहा है लेकिन बीच में माइनस का 9 का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 21 प्लस 9 21 प्लस 9। ठीक है, माइनस का 21 माइनस का 9 माइनस का 21 माइनस का 9 22 प्लस 18 22 प्लस 18 और माइनस का 21 माइनस का 9 माइनस का 21 माइनस का 9 21 30 नहीं है, प्लस का 9 माइनस का 21 माइनस का 9 22 प्लस का 18 माइनस। अब दोनों माइनस वाले ये वाला और ये वाला ऐड कर दो, माइनस बाहर कॉमन लेके। ठीक है, दोनों माइनस वाले क्या करोगे, आपस में ऐड कर दोगे, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएंगे दोनों आपस में। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ऐड कर दोगे तो 36 प्लस 4। ठीक, माइनस का 30 प्लस का 0 तो माइनस का 30 प्लस का 0 लिख दो, 30 प्लस 0 माइनस 30 प्लस 0 माइनस 30 प्लस 0 36 प्लस 4 माइनस 30 प्लस 0 माइनस 30 प्लस 0 30 प्लस 0 माइनस 30 प्लस 0 36 प्लस 4। चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पहले इसको और इसको एक साथ लिख लो। ठीक, फिर ऐड कर दो और फिर सेकेंड और फोर्थ वाले को एक साथ लिखो, फिर वहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो एक में माइनस बचेगा, सॉरी माइनस बाहर आ जाएगा और दोनों में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। इस प्रकार से देखो, एक अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है, ए और बी। ठीक, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, अवयव ए प्लस अवयव बी। बाद में ब्रैकेट ओपन करोगे तो दोनों माइनस का साइन। ठीक, इस प्रकार से दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आते हैं तो देखो 22 प्लस 18 और 10 2 1 3 1 4 40। यहाँ प्लस का 40, यहाँ आएगा 40
माइनस का 30 प्लस का 30 माइनस का 30 40 और माइनस का 30 प्लस का 30 माइनस का 30 और 40 माइनस। ठीक है, बीच में माइनस का ही साइन था। यहाँ भी सेम बना लेगा, सेम अवयव बनाता है यहाँ पे भी। 40 माइनस 30 30 माइनस 30 40 प्लस का 30 सॉरी माइनस का 30 है ना। यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा माइनस का 30, यहाँ आएगा 40। तो देखो आते हैं फाइनल आंसर की तरफ। फोर्टी माइनस 40 घटा दो, 40 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस माइनस 30। तो ब्रैकेट ओपन होकर क्या बना लेगा, माइनस 30 प्लस का 30 क्या बना लेगा, माइनस 30 प्लस का 30। ठीक है, माइनस 30 प्लस का 30 30 माइनस 30। ठीक, माइनस 30 प्लस का 30 40 माइनस 40 माइनस 30 प्लस का 30 घटा के देख लेना। ठीक, 30 माइनस 30 40 माइनस 40। तो सारे मेंबर क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आया, 0। तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। तो आधा पार्ट तो आपका यहाँ पे हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आधा पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, बाकी का आधा भी करके दिखाते हैं। आई होप कि आपको वीडियो इजीली समझ में आ रहा हो। मैट्राइसिस रेसिड्यू अवयव शेषांश चैप्टर नंबर 5 मैथमोमा MP बोर्ड क्लास 12th। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट पर आते हैं, इसके दूसरे हिस्से पे, इसको सिद्ध करते हैं। थोड़ा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, ठीक है, माइनस 4i इज इक्वल टू 0। इसके हेल्प से हम क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर लिख देना। ठीक, तो यहाँ पे बच रहा है क्या, ए इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस का 6a² इंटू ए इनवर्स 9a इंटू ए इनवर्स देन 4i इंटू ए इनवर्स और 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा a², यहाँ बचेगा 6a, यहाँ आ जाएगा i, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i होता है। ठीक, कभी भी किसी अवयव को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, विकर्ण अवयव मिलेगा सेम ऑर्डर का। ठीक है, विकर्ण अवयव मिलेगा सेम ऑर्डर का, माइनस 4 इंटू ए इनवर्स और i इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। 0 इंटू ए इनवर्स 0 होगा। ठीक, तो आपको चाहिए क्या है, ए इनवर्स। तो बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 को इस साइड भेज लो, तो 4a इनवर्स a² माइनस 6a प्लस 9i। ठीक, सबसे पहले अब a² की वैल्यू 6 6 6
5 5 5 5 5 और 5 -5 -5 -5 -5। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू थी और इस साइड आपका 4a इनवर्स चल रहा है। ठीक है, 4a इनवर्स एक साइड चल ही रहा है। ठीक, तो सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, फिर -6 इंटू ए, व्यूह ए था 2 2 2 1 1 1 1 1 और 1 -1 -1 -1 -1 चेक कर लेते हैं, सही है ना। ठीक है, चारों तरफ से घेर के रखा है। प्लस का 9 आई तो 9 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, देन 1/4 का क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाता है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 -6 प्लस का 6 -6 12 -6 6 -6 और 12 9 0 0 0 9 0 0 0 और 9। तीनों को इन दो को ऐड कर दो और इसको घटा दो। तो एक साथ भी चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, या चाहो तो अलग अलग परफॉर्म कर लो। तो पहले तो इजी है, ये वाला और ये वाला दो अवयव क्या है, पॉजिटिव है, इनको ऐड कर दोगे तो इनमें ऐड करने में कुछ नहीं है, डायगोनली बस ऐड करना है, क्योंकि बाकी मेंबर क्या है, 0 0 है। ठीक, तो 15 -5 5, क्योंकि -5 + 0 5 5 + 0 5 -5 + 0 -5 15 -5 5 -5 15 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 और 12। ठीक है, अब इनको घटा दोगे तो पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a इनवर्स की जगह पर लिखो ये देखो, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है अपने पास। तो 4a इनवर्स 15 - 12 3 -5 माइनस प्लस का 6, तो -5 प्लस का 6 1। ठीक है, प्लस का 5 -1। ठीक, -5 यहाँ पे देखो, रुको इसको लिखो पहले, इसके बाद अगर अलग से स्टेप में करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो रहा है पर कोई बात नहीं है। 4a इनवर्स 15 - 12 पहला मेंबर आएगा, 15 - 12 दूसरा आएगा -5 माइनस प्लस का 6, तो -5 प्लस का 6 सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है, घटा ही रहे हैं, देन 5 - 6 लास्ट मेंबर आएगा 5 - 6। ठीक, -5 माइनस प्लस का 6 -5 प्लस का 6 15 - 12 -5 माइनस प्लस का 6, तो -5 प्लस का 6 5 - 6। ठीक है, 5 प्लस का 6, क्योंकि देखो घट रहा है लेकिन इसके पास खुद का माइनस साइन, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या इस प्रकार से -5 -6, तो क्या बन जाएगा बाद में माइनस प्लस का। ठीक, और लास्ट मेंबर 15 - 12 तो यहाँ पे आएगा 3 1 -1 -1 3 1। ठीक है, -1 1 और
3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 3 -5 प्लस का 6 प्लस का 1। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या है? अच्छा -1 -1 यहाँ भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, प्लस माइनस का 5 प्लस का 6 प्लस का 1। ठीक है, बाकी सही है। बगल में 4a इनवर्स 1/4 का फोर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3। थोड़ा सा लेंदी था बट आई होप कि आपको इजीली समझ में आया होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आपको मैट्रिसेस रेसिड्यू अवयव शेषांश इजीली समझ में आ रहा होगा। मैथ मामा MP बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ए इनवर्स दिया हुआ है, यहां पर ए इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2। ठीक है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ए इनवर्स यहाँ पे गिवन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी दिया हुआ है, दूसरा अवयव बी दिया है। अवयव बी के मेंबर है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। तो कह रहा है कि ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए, या ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक, सिर्फ ए बी इनवर्स पूछा है। ठीक, ए बी इनवर्स पूछा हुआ है, बहुत प्यारा सवाल है। ए इनवर्स गिवन है, आपको सबसे पहले मॉड ऑफ बी निकालना है। ठीक, मॉड ऑफ बी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स निकालने की झंझट मुक्त है, फ्री है। तो मॉड ऑफ बी निकलेगा 1 इंटू एडजॉइंट 3 0 -2 1। सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, -2। सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो -1 0 0 और 1। ठीक है, प्लस -2। ठीक है, प्लस -2, थर्ड मेंबर प्लस का आता है। इंटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो -1 3 0 और -2। चाहो तो यहाँ डायरेक्ट -2 लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट -2 लिख सकते हो, लिख ही देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 3 -0 भैया। 3 इंटू 1 -0 इंटू 2 0 इंटू 2 0 -2 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 0 माइनस का 0 माइनस का 2 -1 इंटू 2 प्लस का 2 एंड 3 इंटू 0 0। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0 सॉरी। तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा प्लस का 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 4। तो 5 -4 ये आया 1। मॉड ऑफ बी क्या निकल आया? मॉड ऑफ बी 1 निकल आया। तो मॉड ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी इनवर्स का अस्तित्व, बी इनवर्स का अस्तित्व है। क्या है? बी इनवर्स का अस्तित्व है। तो सबसे पहले इसके लिए एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी पहले मेंबर पे आते हैं, B11 पे, तो इसका पहला मेंबर आ जाएगा कैपिटल बी, सॉरी B11 B12 B13। ठीक, तो B11 का सेकंड कैपिटल B11 -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो 3 0 -2 और 1। थ्री 0। ठीक है, सामने की रो छुपा लो सामने का कॉलम छुपा लो तो 3 0 -2 और 1। तो -1 के ऊपर 2 की पावर इंटू 3 -0। ठीक, तो -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 और यहाँ से बनेगा 3। अब आते हैं B12 पे, उसका सेकंड कैपिटल B12 -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इंटू, तो सामने की रो छुपा लो, रो सेम रहेगी, सामने का कॉलम छुपा लो
अरे यार आप -1 0 0 और 1 सेकंडज में उसका उपसारणिक मिल गया। तो -1 के ऊपर 3 की पावर है तो यहाँ से आएगा -1 और इसको सॉल्व करोगे तो -1 इंटू 1 -1 0 -0 0 इंटू 0। ठीक, तो यहाँ से जब माइनस माइनस कैंसिल होगा तो क्या बना लेगा प्लस का 1। अब आते हैं B13 पे तो उसका सेकंडज आएगा कैपिटल B13 तो -1 के ऊपर 1 + 3 की पावर सामने की रो और सामने का कॉलम -1 3 0 और -1 3 0 और -2 तो -1 के ऊपर 3 की पावर तो प्लस का 1। ठीक है, -1 इंटू -2 तो प्लस का 2 -0 3 इंटू 0 0 तो यहाँ से आएगा प्लस का 2। ठीक, तो यहाँ पे पहला मेंबर मिल गया आपको 312। ठीक, सेकेंड और थर्ड रो का निकालते हैं। ठीक, मॉड ऑफ B 1 है। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो के मेंबर B21 B22 B23 तो इसका B21 का सेकंडज कैपिटल B21 -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इनटू। ठीक, तो सामने की रो सामने की कॉलम छुपा लो तो क्या बच रहा है 2 -2 और 1 2 -2 और 1 तो -1 के ऊपर 3 की पावर तो यहाँ से आएगा -1 इंटू 2 इंटू 1 तो 2 -2 इंटू -2 प्लस का 4 तो -1 इंटू -2 प्लस का 2। ठीक है, अब आते हैं B22 पर। B22 का सेकंडज कैपिटल B22 तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इनटू तो रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा, सामने की रो सामने का कॉलम। ठीक है, 3 के सामने की रो B22 के सामने की रो सामने का कॉलम तो 1 -2 0 और 1 तो -1 के ऊपर 4 की पावर -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, डायगोनली मल्टीप्लाई होता है तो 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 0 0 तो यहाँ पे 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1। B23 पे आते हैं सेकेंड रो की थर्ड कॉलम पे। -1 के ऊपर 2 + 3 की पावर। ठीक, तो इसमें सामने की रो और सामने का कॉलम तो रो तो सेम रहेगी, कॉलम ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 0 के सामने की रो सामने का कॉलम तो यहाँ पे आएगा उपसारणिक 1 2 0 और -2 1 2 0 और -2 तो -1 के ऊपर 5 की पावर -1 1 इंटू -2 -2 इंटू 0 0 तो -1 इंटू -2 तो यहाँ से आएगा प्लस का 2। ठीक, अब आते हैं थर्ड रो के फर्स्ट मेंबर पे तो उसका सेकंडज कैपिटल B31 -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर। ठीक, -1 के ऊपर 3 + 1 की पावर। ठीक है, तो सामने की रो ये वाली और सामने का कॉलम तो यहाँ पे आएगा 2 -2 3 और 0 -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 2 इंटू 0 0 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -6 ऐसा तो ये 1 इंटू 6 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आता है 6। अब आते हैं B32 पर सेकंडज B32 पर थर्ड रो का सेकेंड मेंबर -1 के ऊपर 3 + 2 की पावर इनटू उपसारणिक तो सामने की रो सामने का कॉलम चेंज हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो 1 उपसारणिक आएगा 1 -2 -1 और 0 -1 के ऊपर 5 की पावर -1 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस का 2 तो यहाँ से आएगा 0 -2 -2 -1 इंटू -2 प्लस का 2। B33 पे आते हैं सेकंडज B33 पे तो -1 के ऊपर 3 + 3 की पावर। ठीक,
तो सामने की रो सामने का कॉलम थर्ड वाला, तो 1 2 -1 3, 1 2 -1 और 3, 1 2 -1 और 3, तो -1 के ऊपर 6 की पावर, 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 -2, -1 के ऊपर 6 की पावर प्लस का 1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 + 2 5 5। ठीक है, तो 2 1 2 6 2 5, इसका सेकंडज लिख लेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी लिखते हैं। देखो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी लिखते हैं। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखोगे तो ये क्या आएगा, 3 1 2, कॉलम वाइज लिखते हैं, 2 1 2 6 2 5। ठीक है, बी इनवर्स, तो बी इनवर्स में क्या होगा, बी इनवर्स में होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी क्या आया था, मॉड ऑफ बी 1 आया था, है ना, मॉड ऑफ बी 1 आया था। डिवाइड लगा दोगे 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो डिवाइड कर दो, 3 2 6 1 1 2 2 2 5 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो बी इनवर्स भी सेम आ जाएगा। बी इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो बी इनवर्स आ जाता है 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। अब निकाल सकते हैं, क्या दिया है, ए बी इनवर्स। तो आपने पहले भी देखा है कि ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कई क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आपके पास अब दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बी इनवर्स, तो यहाँ से सिद्ध कर लेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स है 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए इनवर्स है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डायरेक्ट लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। 3 3 = 9, देखो 9 माइनस का 30 एंड प्लस का 30, 9 माइनस का 30 प्लस का 30, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -3 प्लस का 12 और माइनस का 12। ठीक, प्लस का 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 1 = 3 -10 प्लस का 12। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू -15 एंड 2 इंटू 5 10। ठीक, देन 1 इंटू -1 1 1 इंटू 6 प्लस का 6, 2 इंटू -2 -4। ठीक है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू -5 -5 एंड 2 इंटू 2 प्लस का 4। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 = 6 माइनस का 30, अब 5 इंटू 5 प्लस का 25। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2, और थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम -2 प्लस का 12 और माइनस का 10। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -5 -10 एंड 5 इंटू 2 प्लस का 10। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर ए बी का
इनवर्स, ये आ जाएगा 9 माइनस 3 5 माइनस 2 1 0 1 0 और 2। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न, एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम, क्लास 12 सॉल्यूशन।